ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 5 कोल इन पेट्रोलियम के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोगों ने पहले 2 वीडियो आपको मिला है, जिसमें सबसे पहले मैंने बहुत सारे लिस्ट आपको प्रिपेयर करवाया था जो हमारे एनवायरमेंट की चीजें हैं। क्लियर। दूसरी वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उसकी जो क्लासिफिकेशन है, बेसिक क्लासिफिकेशन, जिसमें हमको 2 पॉइंट पे डिस्कस करना है, और वो है एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। क्लियर। उसमें 10 पॉइंट डिस्कस करने हैं। 10 पॉइंट को हमने अलग अलग किया है। आपको ये बात आगे बहुत काम आएगा। जिन्होंने भी 300, 250, 200 भी लिस्ट बनाया है, उनको आगे भी बहुत काम आने वाला है। क्योंकि 10th लेवल में आप जब जाइएगा तो आपको एक चैप्टर मिलेगा, उसका नाम है, 9th में भी है और 10th में भी है, नेचुरल रिसोर्स एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। नेचुरल रिसोर्स 9th में और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट आपको 10th में है। तो ये 2 चैप्टर आपको वहीं से रिलेटेड बातें मिलती है। क्लियर। और लास्ट वाले जो हम लोगों का पॉइंट था, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, उसकी डिस्कस हम लोग को यहां करना है। उसमें हम लोग मेनली यहां पर डिस्कस करेंगे। तो अब यहां पे बातें हैं कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है। इस पे हम लोग पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं कि फॉसिल फ्यूल्स क्या है, इसलिए मैं डेफिनेशन वही वाला आपको डिस्कस कर रहा हूं कि द नेचुरल फ्यूल फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहां रहेगा? रिमेन्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो रिमेन्स रह नहीं सकते, उसको तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देगा। तो वो कहां रहेगा? तो बरीड अंडर द अर्थ। कहां? अर्थ के नीचे। तो कितने दिनों तक? तो लॉन्ग लॉन्ग एगो आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। बहुत लंबे समय तक जमीन के भीतर दबे रहने से जो फ्यूल्स फॉर्म होंगे उनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। इसका डिटेल्स मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, फॉसिल फ्यूल्स कैसे फॉर्म करते हैं, उसमें आप लोग उसको देख लीजिएगा। अब बातें आती है कि फ्यूल्स आखिर किसको कहेंगे, व्हाट इज फ्यूल्स। ठीक है। तो फ्यूल्स को अगर डिफाइन करना हो तो द substances which is used by human, है ना, ऐसे सब्सटेंसेज जो ह्यूमन के द्वारा यूज किए जाते हैं, that produces heat and light after burning। ठीक है। एक ऐसे सामान, ऐसी चीज जो ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा यूज किए जाते हैं और वो जलने के बाद हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, और वो हीट एंड लाइट ह्यूमन बीइंग्स अपने डेली लाइफ के एक्टिविटी को इजी बनाने में यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्यूल्स, है ना। तो फ्यूल क्या क्या हो सकता है? फ्यूल क्या क्या हो सकता है? देखिए, फ्यूल जो है वुड हो सकता है, फ्यूल जो है हस्क हो सकता है ना। फ्यूल जो है काउडंग केक हो सकता है, काउडंग केक हो सकता है। ठीक है। उसके बाद फ्यूल्स हमारा कोल हो सकते हैं। उसके बाद फ्यूल हमारा पेट्रोलियम हो सकता है। देखिए, पेट्रोल नहीं है, ये पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम एक ऐसे नेचुरल सब्सटेंसेज है जो फॉसिल फ्यूल्स है, और जमीन के अंदर से बैड स्मेल टाइप का पूरे ब्लैक कलर का ये निकलता है, और इससे डिफरेंट चीजें निकाले जाते हैं। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया, ये सब इन चीजों से निकाले जाते हैं। तो ये सब हमारे फ्यूल्स के रूप में है। और ये जो तीनों आपने देखा, ये क्या है? इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है। ये खत्म नहीं होगा, बट ये एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है, और इसी रिसोर्सेज के डिटेल्स हमको पढ़ने हैं। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पढ़ेंगे किसको? तो कोल को। आप सेम टू सेम पॉइंट लिखते जाएंगे। पहले हम लोग को कोल पढ़ना है। तो अब बातें आती है कि कोल क्या होता है, व्हाट इज कोल। कैन आई रब इट? ओके। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोल आखिर होता क्या है, कोल कैसा होता है, इसको जरा एक एक पॉइंट करके समझिए। ठीक है। तो सबसे पहले कोल को अगर डिफाइन करना हो तो क्या डिफाइन करेंगे? ठीक है। देखिए, कोल इज ए हार्ड, क्या लिखेंगे? कोल is a
हार्ड, ठीक है, हार्ड। कैसे? तो ब्लैक कंब्यूस्टिबल मतलब जलने योग्य, कंब्यूस्टिबल मिनरल, ठीक है, दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली कार्बन, मुख्य रूप से उसमें कार्बन होते हैं, वही जलने के बाद ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। अब बात आती है कि हाउ डज कोल फॉर्म, ये बना कैसे? तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग कोल कैसे बना इस पर डिस्कस मैंने किया था। लैंड के ऊपर प्लांट जो जमीन के अंदर बरीड हो गए किसी कारण से, और इन्वायरमेंट से कनेक्टिविटी उसकी डिस्कनेक्ट हो गया, और बहुत दिनों तक प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये कोल फॉर्म होते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कोल क्या है? कोल इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, कोल इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। कैसे कोल है एनर्जी का सोर्स, इसको समझ लीजिए। देखिए कोल में मेनली क्या है? कार्बन है। आपने क्या देखा? कोल में मुख्य रूप से कार्बन है। तो कार्बन को जब हम बर्न करेंगे किस चीज में? ऑक्सीजन में, एयर में हम लोग बर्न कराएंगे, तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इसमें हीट प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। बस यही हीट हमारे लिए यूजफुल चीजें हैं, और यही हीट जब यूजफुल चीजें हैं तो हमारे लिए ये फ्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है, इतना हो गया, इसको आप समझ गए। तो अब हम लोग देखते हैं फ्यूल्स क्यों है। बिकॉज कोल्स हैव मेजॉरिटी ऑफ कार्बन्स, इट बॉन्ड्स विथ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन and produces carbon dioxide and heat, and this heat is useful for us, so this product is very useful and this is work as a fuels. Clear? अब हम लोग देखते हैं कि कोल का हम लोग यूज कहां करते हैं। इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कोल का यूजेस कहां यूज होता है। अब हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ कोल, यूजेस ऑफ कोल, ठीक है, यूजेस ऑफ कोल कहां यूज होता है। तो देखिए सबसे पहले यूज होता है इंडस्ट्री में। कहां होते हैं? इंडस्ट्री में एज ए फ्यूल के रूप में। कोई भी चीज गर्म करना है फ्यूल के रूप में, इसका यूज इंडस्ट्री में होता है। क्लियर? नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। तीन तरह से जनरेट होते हैं। एक होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट जो वाटर से मूव करते हैं, एक होते हैं थर्मल पावर प्लांट जिसमें कोल का यूज होता है, और तीसरा होता है एटॉमिक पावर प्लांट, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियर फिजन होते हैं और उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारा जो सेकंड यूजेज है, ठीक है, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। कहां पे? जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराने में इसका यूज होता है। किसका? तो कोल का। उसके बाद इंडस्ट्रियल फ्यूल्स के रूप में हम यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल फ्यूल्स के रूप में हम यूज करते हैं इसका, इंडस्ट्रियल फ्यूल्स के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो इसका यूज कोक बनाने में होता है। तो कोल इज यूज्ड टू मेक क्या? कोक, है ना, कोक बनाने में इसका यूज होता है। कोक पर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, कोक बनाने में, ठीक है। इट इज यूज्ड for producing steam, है ना, for running of steam engine। बट आज ये खत्म हो गए, ठीक है, आज ये फिनिश हो गए, आज ये नहीं है, स्टीम इंजन अब नहीं चलते हैं, अब तो डीजल इंजन चलते हैं या इलेक्ट्रिसिटी चलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ऑर्गेनिक सोर्स के रूप में भी इसका यूज होता है। ये एक ऑर्गेनिक सोर्स है।
है ना, यानी कि ये बायोटिक सोर्स है। बहुत लोग कई बार कंफ्यूज थे, ये बायोटिक या बायोटिक कहां हम डालेंगे, तो ये बायोटिक सोर्स है, नॉट एबायोटिक, क्योंकि ये बने ही प्लांट से है, तो प्लांट मेरा बायोटिक सोर्स है, तो ये एबायोटिक नहीं हो सकता। नॉन लिविंग है बट एबायोटिक नहीं है, बायोटिक है, कार्बन का रिच सोर्स है। ठीक है, अब देखिए कोल से हम लोग कुछ चीजें बनाते हैं। क्या बनाते हैं, देखिए हम लोग कुछ चीज बनाते हैं, जैसे कोल से क्या बनेगा, तो कोल गैस बनेगा। क्या बनेगा, कोल गैस बनेगा। इसके बाद आप लोग लिखेंगे दूसरा कोक बनेगा, कोक बनेगा, और तीसरा कोल तार बनेगा, है ना, कोल तार बनेगा, कोल तार बनेगा। ठीक है, देखिए एक्चुअली इसको समझ लीजिए, कोल गैस और कोक कैसे बनता है। जब कोयला को स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, हम काफी हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे, वो भी कब, जब हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे, तो आपने थोड़ी देर पहले देखा कि C+O2 इक्वल टू CO2, यानी हीट प्रोड्यूस करने लगेगा टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो। लेकिन यहां पे ये नहीं होगा, हम हाई टेम्परेचर पर उसको हीट तो करेंगे बट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा। जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होंगे तो जो गैस निकलेगा वो गैस हमारा कोल गैस होगा। क्या होगा, इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी बोलते हैं। और जो नए चीजें बचेंगे वो एक फ्लफी टाइप का होता है, जो हमारा कोक होगा। क्या होगा, एक अच्छे एनर्जी के रूप में इसका यूज होता है, कार्बन की क्वांटिटी इसमें ज्यादा होता है, तो इसमें कोक का मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है। स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द अब्सेंस ऑफ O2। ठीक है, तो ये दो चीजें, जो गैस निकलेंगे वो कोल गैस होगा, और जो बचेंगे वो कोक होगा। ठीक है, और इसी में एक अनप्लीजेंट स्मेल, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, देखिए। ठीक है, हिंदी में इसको हम लोग अलकतरा कहते हैं, रोड बनाने में आप लोग देखते होंगे। और उतना ही नहीं, तो ये दोनों चीज समझ गए। इसको थोड़ा सा बुक्स में रीड करिएगा, क्योंकि लंबी बातें लिखी हुई है, और इसमें क्या है कि ये दोनों हीट करेंगे, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और हीट करने पर जो गैस निकलेगा वो ये बनेगा, जो बचेगा वो ये बनेगा, और उसमें से भी अनप्लीजेंट स्मेल जो बाहर निकलेगा ब्लैक कलर का, वो हमारा होगा कोल तार। ठीक है, तो कोल तार के भी बहुत सारे यूजेज हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इतना आप लोग समझ गए, चलिए अब हम लोग देखते हैं कोल तार, यूजेज ऑफ कोल तार। ठीक है, मिटा दो इसको। ओके, ये तीन चीज बनेंगे, प्रोडक्ट ऑफ कोल में तीन चीज आ जाएगा। ठीक है, कोक, कोल गैस एंड कोल तार। अब हम लोग देखते हैं यूजेज ऑफ कोल तार, यूजेज ऑफ कोल तार। ठीक है, कोल तार देखिए, सबसे पहले मेकिंग ऑफ रोड। ठीक है, दूसरा मेकिंग ऑफ टायर, टायर बनाते हैं ना बाइक, चार चक्का का जो ब्लैक वगैरह देखते हैं, उसमें रेशम के साथ साथ वो फाइबर जो होते हैं उसके साथ नायलॉन का यूज किया जाता है, नॉट रेशम सॉरी, और उसको फिर उसमें कोल तार का यूज किए जाते हैं। मेकिंग ऑफ पेंट, है ना, पेंट बनाने में। मेकिंग ऑफ परफ्यूम बनाने में। ठीक है, मेकिंग ऑफ फाइबर, आपने फाइबर एंड फैब्रिक्स चैप्टर में पढ़ा है, पेट्रोकेमिकल से ही फाइबर एंड फैब्रिक्स बनते हैं, सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, फाइबर। इसके बाद मेकिंग ऑफ मेडिसिन, इसमें मेडिसिन भी बनाने के काम में आते हैं, बहुत सारे चीज बनाने के काम में आते हैं कोल तार। जितने भी चीज आप लिखेंगे कम पड़ेगा, मैक्सिमम सारे चीज में इसका यूज हो जाता है, मेडिसिन, पेंट, परफ्यूम, क्लॉथ, टायर, ये सब चीजों में। तो ये कोल तार का यूजेज रहा, ये 4-5 यूजेज आप ध्यान रखेंगे, इतना सफिशियंट है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कोल। क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ कोल। कितने टाइप्स के कोल होते हैं, कितने तरह के कोल देखे जा सकते हैं हमारे एनवायरमेंट में। टाइप्स ऑफ कोल की बात करें तो 3 तरह के कोल होते हैं। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन प्रेजेंस, जितने कार्बन इसमें ज्यादा से ज्यादा होगा तो कार्बन इसकी ग्रेडिंग अच्छी होगी। तो सबसे पहला होता है एंथ्रासाइट। क्या होता है, एंथ्रासाइट। ठीक है, देखिए इसमें अप्रॉक्स 98% तक कार्बन होंगे। कितना होगा, 98% तक इसमें कार्बन होते हैं एंथ्रासाइट में। ठीक है, उसके बाद आता है लिग्नाइट। क्या आएगा, लिग्नाइट।
इसमें लगभग 72 to 80% इसमें कार्बन होते हैं। फिर आते हैं बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल में 60 से लेकर के 80% तक कोल होते हैं। ये फ्यूल्स के रूप में उतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट होता है। आपके बुक्स में इसकी मेंशन नहीं है, बट आप इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। 3 तरह के कोल होंगे, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट एंड बिटुमिनस कोल। इसमें सबसे ज्यादा कार्बन होगा, जिसलिए अच्छी क्वालिटी की कोल माने जाते हैं। फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस कोल। नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम के ऊपर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। सारे क्वेश्चन एक एक इंपॉर्टेंट वर्ड बनता है। ये कुछ टॉपिक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट में हम लोग पेट्रोलियम के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।